जय भीम नमो बुद्धाय। मैं एक बार फिर सम्यक वाणी टीवी की ओर से हाजिर हूं और आप सबका सम्यक वाणी टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उस विषय का नाम है चेतना। चेतना क्या होती है? क्या चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है? भगवान बुद्ध ने इस बारे में क्या कहा? और जो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को विकृत करने में लगे हुए हैं वो चेतना के बारे में क्या कहते हैं? विशेष तौर से मुझे आज इस बात की चर्चा करनी है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को विकृत, पोल्यूट करने का जो षड्यंत्र आज चल रहा है, मैं उसके विषय पे आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि चेतना चार महाभूतों के आपस में मिलने से पैदा होती है। एक भिक्खु थे जिनका नाम था साती भिक्खु। साती भिक्खु को यह गलतफहमी हो गई थी कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा कि चेतना एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद दूसरे मनुष्य के अंदर जाती है, अर्थात चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। जैसे ही दूसरे भिक्खुओं ने भगवान बुद्ध को कहा कि बनते साती भिक्खु ऐसा कह रहे हैं कि चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है और भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, क्या ये बात सत्य है? तो भगवान बुद्ध ने कहा भी साती भिक्खु को बुलाइए। साती भिक्खु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने साती भिक्खु से पूछा कि भाई क्या तुम्हें ये गलतफहमी हुई है? क्या तुम ऐसा मानते हो कि चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है? तो साती भिक्खु ने कहा कि हाँ बनते, मैं ऐसा ही मानता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम बहुत गलत लाइन पे हो, तुम्हारी समझ बहुत कम है, तुम मूर्ख हो। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ये कहा है कि इस संसार के अंदर हर चीज़ का उत्पन्न होना कार्य कारण प्रत्यय समुत्पाद के नियम पर आधारित है। अर्थात हर बात के पीछे, हर बात के उत्पन्न होने के पीछे कुछ कारण अवश्य होते हैं। इसलिए चेतना उत्पन्न होती है तो कारणों से होती है। चेतना उत्पन्न होने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। मैंने तो ये कहा था कि चेतना कारणों से उत्पन्न होती है। तो साती भिक्खु के समझ में बात आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान बुद्ध ने कहा कि चेतना की उत्पत्ति कारणों से होती है, वो एक जन्म से दूसरे जन्म में नहीं जाती। लेकिन आज क्या समस्या है? और यह समस्या आज नहीं है, भगवान बुद्ध के समय से ही ये समस्या है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को, उनके धम्म को विकृत करने का षड्यंत्र उनके समय में ही शुरू हो गया था और भगवान बुद्ध को पता लग गया था कि जो मैं कहता हूँ ये भिक्खु लोग जनता के बीच जाकर ऐसा कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा, और जो मैंने नहीं कहा उसको जनता के बीच जाकर कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा। तो भगवान बुद्ध ने भिक्खु को सावधान किया कि भाई जो मैं कहता हूँ उसे सही बात को जनता में जाके कहिए, और अगर एक भिक्खु गलत बोलता है तो दूसरा भिक्खु बाद में, उसके बोलने के बाद में बड़े प्रेम से उस गलती को सुधारेगा और बोलेगा कि भंते ने ऐसा नहीं कहा बल्कि ऐसा कहा है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारी वीडियो YouTube पर ऐसे आ रही हैं, बहुत सारे लेख, बहुत सारी किताबें लोगों ने लिखी हैं कि चेतना आदमी की मृत्यु के बाद में जीवन प्रवाह के रूप में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में जाती है, जो कि गलत है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि चेतना की उत्पत्ति चारों महाभूत के मिलने से होती है। चार महाभूत क्या हैं ये मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था। एक धरती है, एक अग्नि है, एक जल है, एक वायु है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे चेतना की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये बनते हैं पांच स्कंध। चार हो गए महाभूत, एक हो गई चेतना, इसको बोलते हैं पांच स्कंद, यानी पंच स्कंद। हमारा शरीर बना है पंच स्कंद से, और आदमी की मृत्यु के बाद चेतना
समाप्त हो जाती है, क्योंकि चेतना की उत्पत्ति चारों महाभूत के आपस में मिलने से होती है, और चारों महाभूत मरने के बाद, मृत्यु के बाद में अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। हमारे शरीर के बाहर जो धरती है, धरती उसमें मिल जाती है, जो अग्नि है, अग्नि उसमें मिल जाती है, जो वायु है, वायु वायु में मिल जाती है, जो जल है वो जल में मिल जाता है। इसलिए जो लोग पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने वाले हैं, उन्होंने आत्मा की जगह चेतना शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है कि आत्मा तो बौद्ध धर्म में है नहीं। भगवान बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, तो आत्मा की जगह चेतना का नाम देते हैं कि चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है, और आदमी के जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनकी छाप चेतना पे होती है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार आदमी नए जन्म में गरीबी और अमीरी और बीमारी और दुख और कष्ट को भुगतता है, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि इसी जन्म में जो हम कार्य करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलना है, इसी जन्म में। और बनते नागसेन ने राजा मिलिंद को जो उनके प्रश्न का जवाब दिया था उसमें स्पष्ट किया था कि अगर कोई आदमी इस जन्म में किए गए अपने कर्मों का फल नहीं भोग पाता है तो वो वहीं ख़त्म हो गया, आगे उसको किसी भी जन्म में कोई कर्मों का फल उसको नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इस बात से आप सभी सावधान रहिए। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में, उनके धम्म में ना आत्मा होती है, ना आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना होता है, ना चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। केवल आदमी की मृत्यु के बाद जो चारों महाभूत हैं वो चारों महाभूत में मिल जाते हैं, और उन्हीं चारों महाभूतों का एक चक्र के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। इसलिए ऐसा कोई भगवान बुद्ध का उपदेश बिल्कुल भी नहीं है कि चेतना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। ये मध्यम निकाय त्रिपिटक की जो पुस्तक है मध्यम निकाय, उस मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध ने स्पष्ट एक सूत्र में स्पष्ट किया है, साथ ही भिक्षु को जो गलत फहमी हुई थी उसको सुधारते वक्त कि चेतना का प्रवाह इस तरह नहीं होता। तो सावधान रहिए आप लोग। उसी पाखंड को, जो पाखंड आदमी को एक दुखी जीवन जीने पर मजबूर करता है, आदमी को ये कहता है कि तुम कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जो दुख जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, दुखों का कारण होता है, उन कारण को जानिए, उन कारण को जानने के बाद उनको दूर करिए, तो आप अपने दुख को सुख में परिवर्तित बड़ी आसानी से और प्रयासों के माध्यम से आप कर सकते हैं, और आप दुखी जीवन की जगह एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो पाखंड यूट्यूब पर या अलग साहित्यों में कुछ लोग चेतना का नाम लेकर उसी पुराने आत्मावाद की जगह चेतनावाद को ला रहे हैं, इससे सावधान रहिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने बिल्कुल नहीं कहा, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे प्रकार समझ गए होंगे कि यह पाखंड है लोगों का, उस पाखंड से हमें बचना है। और आत्मा की जगह चेतना, ना तो आत्मा होती है, ना आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना होता है, ना चेतना का होता है। आदमी की मृत्यु पर चेतना वहीं ख़त्म हो जाती है, वो आगे किसी जन्म में नहीं जाती। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि आप इस बात को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।